हेलो दोस्तों, इस इमेज को ध्यान से देखिए। यह है ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। हम जो सोचते हैं, समझते हैं, याद रखते हैं, सब कुछ ब्रेन की वजह से पॉसिबल है। ब्रेन हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज जैसे चलना, लिखना और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन, दोनों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो सेकेंड इमेज आपको दिख रही है, तो हम यहाँ पर ब्रेन के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के: सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। अब इस डायग्राम को देखिए। ह्यूमन ब्रेन को हम 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर है सेरिब्रम, पीछे की तरफ है सेरिबेलम और नीचे की तरफ ब्रेन स्टेम होता है। अब हम इन तीनों पार्ट्स को एक एक करके समझेंगे। तो पहला पार्ट, यह जो सबसे बड़ा वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। यह रिस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस के लिए। जैसे जब आप खुश होते हो या किसी क्रिटिकल थिंग्स को लर्न करते हैं, इन सभी बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम 2 हिस्सों में बटा होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। जो भी काम हम सोच समझ कर करते हैं, वह सब सेरिब्रम कंट्रोल करता है। आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कि सेरिब्रम से रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास कि सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। दूसरी बात, सेरिब्रम की सतह पर फोल्ड्स, मतलब दैट इज नोन एज गायरी, और ग्रूव्स, मतलब सल्की होते हैं, जो ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। इमोशंस हो गए, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग की क्षमता सेरिब्रम से जुड़ी होती है एंड इट इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। आइए नेक्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो इस इमेज में, पीछे की तरफ जो ये सेरिबेलम है। सेरिबेलम का मेन काम होता है बॉडी का बैलेंस बनाए रखना। जब आप वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, इन सभी में आपका सेरिबेलम हेल्प करता है। मसल्स को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देना, ठीक है। अगर सेरिबेलम ठीक से काम न करे तो व्यक्ति ठीक से चल नहीं पाएगा। अब इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? सेरिबेलम कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। चलना, दौड़ना, लिखना जैसी एक्टिविटीज में मसल्स का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सेरिबेलम करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इमेज है, नीचे की तरफ जो पार्ट दिख रहा है उसमें, उसे कहते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ब्रेन स्टेम कंट्रोल क्या क्या करता है? ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। इसलिए ब्रेन स्टेम को हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। ब्रेन स्टेम कंट्रोल्स वाइटल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट, ठीक है। ब्रेन स्टेम सांस लेना, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। ब्रेन स्टेम कनेक्ट्स द ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन स्टेम क्या है? इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। ब्रेन स्टेम के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए इसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ द ब्रेन भी कहा जाता है। अगला इमेज जो है, ठीक है, तो उसको देखिएगा। लेकिन उसके पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ब्रेन इतना सॉफ्ट होता है तो सेफ कैसे रहता है? देखिए इस इमेज को अब। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है हमारी स्कल, यानी खोपड़ी। इसके अलावा ब्रेन के चारों ओर एक लिक्विड होता है जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF इन शॉर्ट। ये CSF क्या करता है? शॉक्स से ब्रेन को बचाता है और इंजरी के चांसेस कम करता है। नेक्स्ट है, आइए अब जो पढ़ा उसको समराइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा है कि ह्यूमन ब्रेन क्या है, ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम के बेसिक फंक्शंस और ब्रेन की प्रोटेक्शन। नाउ वी हैव सम MCQ क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ क्विक रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कि ह्यूमन ब्रेन किस सिस्टम का हिस्सा है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो डेफिनेटली जो ह्यूमन ब्रेन है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन शॉर्ट इट इज नोन एज CNS का पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है? अगेन वी हैव 4 ऑप्शंस। तो डेफिनेटली ह्यूमन ब्रेन का जो वर्क है वो कंट्रोल ऑफ बॉडी एक्टिविटीज है। क्वेश्चन नंबर 3, ह्यूमन ब्रेन के कितने मेन पार्ट होते हैं? 2,
3, 4, 5, तो डेफिनेटली इसके 3 मेन पार्ट हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेनस्टेम। फोर्थ क्वेश्चन, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो फिर से 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो इट इज सेरिब्रम। ठीक है, नेक्स्ट आइए फिफ्थ क्वेश्चन, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन किस पार्ट द्वारा कंट्रोल्ड होता है? तो बैलेंस और पोस्चर को कौन कंट्रोल करता है? दैट इज सेरिबेलम। नेक्स्ट आएंगे, ब्रीदिंग और हार्ट बीट कौन कंट्रोल करता है? तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, फिर से 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो इट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेनस्टेम। नेक्स्ट वी हैव, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कौन जोड़ता है? तो ये आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दैट इज योर ब्रेनस्टेम। ब्रेनस्टेम लिंक करता है दोनों चीजों को। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रेन की प्रोटेक्शन में कौन कौन शामिल है? तो अभी 4 ऑप्शन अगेन है, बट यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी है, तो स्कल एंड सीएसएफ, ठीक है ना, दोनों चीजें इंक्लूडेड है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट इज सीएसएफ का मेन वर्क क्या है? तो डेफिनेटली ये क्या करता है, आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक्स है। ठीक है, शॉक से बचाता है ब्रेन को, कभी झटके से चोट लग गया तो उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, डायरेक्ट ब्रेन से कांटेक्ट ना हो पाए इंजरी का, इसलिए आपका वो हेल्प करता है सीएसएफ। चलिए नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन 10th, थिंकिंग, मेमोरी और लर्निंग किस पार्ट से जुड़ी है? तो दैट इज रिलेटेड टू द सेरिब्रम। क्लियर? सो ये 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया। तो अभी यहां तक फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में हम सेरिब्रम को डिटेल में समझेंगे, लोब्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डायग्राम बेस्ड होगा। तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।